नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास एसएससी सीजीएल 2024 करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल की हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछ रहा है वो, और उनमें से आपको जानते हैं जो करंट अफेयर्स है वो 2023 की है। इसीलिए 2023 के बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं आप सभी के लिए। ध्यान से पढ़ना है। अगर आप भी सीजीएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी एग्जाम की, तो क्लास को स्टार्ट करता हूं साथियों। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। वर्ष 2023 में निर्वाचन आयोग, जिसे हम ईसी कहते हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन, ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शंस हैं: सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील छेत्री, नीरज चोपड़ा। तो साथियों, हाल ही में यानी कि 2023 में सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया? नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया। किसने? वो किया निर्वाचन आयोग ने। ये भी याद रखना है। मैं आपसे पूछूं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिलता है? तो आप जानते हैं ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनको भारत रत्न मिलता है 2014 में। कब मिलता है साथियों? 2014 में भारत रत्न मिलता है। और उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। क्या था? प्रणब मुखर्जी उनका नाम था। ये भी याद रखना है। अगर मैं पूछूं विराट कोहली, इनको कौन नहीं जानता भाई? इनका खेल कौन सा है? क्रिकेट है। और सुनील छेत्री का खेल कौन सा है? इनका खेल कौन सा है? इनका है फुटबॉल। ये भी आप जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नीरज चोपड़ा है, इनका खेल कौन सा है? तो आप जानते हैं भाला फेंक, यानी कि जो भाला फेंकती है इनका जो खेल है। और इन्होंने 7 अगस्त 2020 को स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए हर वर्ष 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। ठीक है, आशा करता हूं पहला प्रश्न समझ चुके होंगे। आगे बढ़ता हूं। जो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2023 में कौन मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन है बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो जो हाल ही में यानी 2023 में गोवा जो है राज्य है जो कि आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है साथियों। अगर मैं बढ़ूं अगले प्रश्न की ओर आगे, इसको आप समझ चुके होंगे, आशा है मुझे। देखिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? यानी कि किसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, फाल्गुनी नायर। तो साथियों, जो उद्योग रत्न पुरस्कार है जो कि महाराष्ट्र ने दिया, उसका सही आंसर है रतन टाटा। इनको मिला ये पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया पुरस्कार है। 2023 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। वर्ष 2023 में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो रूस है, अमेरिका, जापान, भारत। तो इस प्रश्न से शायद ही कोई होगा जो अवगत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है भारत जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अगर चांद की पूछो तो चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन चांद के दक्षिणी जो साउथ पोल है उस पर जो पहला देश बना, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भारत ने लॉन्च किया चंद्रयान 3, वो सफल हुआ, ये बात याद रखनी है। जो कि चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, ये भी आप जानते हैं। और जहां पर उतरा उसको हम शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसी दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस क्या मनाया? अंतरिक्ष दिवस मनाना प्रारंभ किया। ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? वर्ष 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? तो कहां पर खोला गया? गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। 2023 में जो एआई आधारित स्कूल कहां पर? केरल में खोला गया। ये भी याद रखना है। और एक रोबोट थी जिसका नाम क्या था, एक कमेंट में लिखना है आपको। और जो कि उसी स्कूल में है जहां पर ये केरल में एआई आधारित स्कूल खोला गया। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो आगरा है, इंदौर है, श्रीनगर, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश पुनः राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उसने पुरस्कार जीता। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ।
अगला प्रश्न है 2023 में 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन है ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, सनी देओल। तो आप जानते हैं 69वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो किसे मिला है? वो मिला अल्लू अर्जुन को मिला 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं साथियों। 2023 में जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को जाना जाएगा। यानी कि उस टाइम पर जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, वो चंद्रमा की सतह पर उतरा। तो आप जानते हैं उस सतह का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा था? शिव शक्ति पॉइंट रखा था। ये भी याद रखना है, भविष्य की सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखना है। अगर मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर, देखिए भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या है? तो बताना है आपको, कमला M1, आदित्य L1, अटल K1 या फिर सूर्य A1। तो साथियों जो भारत का पहला सूर्य मिशन था उसका नाम था आदित्य L1। आपको याद रखने हैं इसमें 5 पॉइंट थे, L1, L2, L3, L4, L5। इन्हें हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं और इन्हीं बिंदुओं से हम सूर्य की स्टडी करेंगे, जितने भी सूर्य के बाहरी क्षेत्रों की अध्ययन करेंगे दूर से ही। ठीक, ये आप जानते हैं आदित्य L1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में किस देश ने दुनिया की पहली इथेनॉल से मतलब जो इथेनॉल, क्या भाई साहब, इथेनॉल जो गैस होती है उससे चलने वाली कार लॉन्च की है? तो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है, भारत है। तो आप जानते हैं भारत इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। वर्ष 2024 में भारत का पहला सौर मिशन जिसे हम आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो साथियों 23वें नंबर का सौर मिशन है पूरे वर्ल्ड में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त आयोग विकास परिषद यानी कि IFIDC के नए अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए रमेश पूनावाला, सुनील चौधरी, राम गोपाल जैन, उमेश रेवनकर। तो हाल ही में उमेश रेवनकर हैं, इनको फरवरी 2023 में वित्त आयोग उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, ये भी याद रखना है। अगर अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन स्थापित किया? वो किस शहर में है? तो बेंगलुरु, जबलपुर, अहमदाबाद, बीकानेर। तो साथियों आप जानते हैं जो पहला बिजली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन है वो कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया, इस बात को मत भूलना। 2023 का ही प्रश्न है। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? अभी यही प्रश्न CGL के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, सेस एलेवसरी और कार्लोस अल्काराज। तो साथियों US ओपन 2023 में नोवाक जोकोविच ने इस पुरस्कार को जीता, ये भी याद रखना है। अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने? सबसे पहले मैं पूछूंगा 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, आपको बताना है सबसे पहले वो किस नंबर का था, कौन से क्रम का था, और उसका आयोजन भारत में हुआ, ये तो आप जानते हैं, और उसका मैस्कोट क्या था, मैस्कोट आपको बताना है। ठीक है, यानी कि शुभंकर। तो ये आप याद रखना है 2000 जो एशिया कप, सॉरी ये तो एशिया कप पूछ रहा है ना, एशिया कप में सर्वाधिक कितने? रविंद्र जडेजा इसका करेक्ट आंसर है। रविंद्र जडेजा ने एशिया कप में सबसे अधिक विकेट ली, इसको याद रखना है। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने पूछा कि जो हॉकी जो अपने देश में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, जिसे ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में पहुंची थी तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया था, तो आपको बताना है उसका शुभंकर क्या है, कमेंट में लिखना। आगे बढ़ता हूं, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम रखी गई थी क्या? तो साथियों इसका सही आंसर है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये थीम थी।
जो कि 15 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। उस टाइम पर ये थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2023 में किस क्रिकेट टीम ने पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर क्या है, भारत इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने 2023 में पुरुष एशिया कप को जीता, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और इसी एशिया कप में सबसे अधिक विकेट किसने ली है? रविंद्र जडेजा ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 18 सितंबर को किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो वो पेड़ है बांस, यानी कि बांस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसका एक दिवस बनाया गया 18 सितंबर 2023 को, इसको भी याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करूं, वर्ष 2023 में केंद्र सरकारों ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो 2023 में उस योजना का नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना इसका नाम है, जिसमें कारीगर, जितने भी मजदूर लोग हैं, उन सभी को ऋण देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। इस बात को याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्ष 2023 में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, भारत मंडपम, शांति निकेतन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए, जो शांति निकेतन है इसको शामिल किया गया, आप जानते हैं दो स्थलों को शामिल किया गया था 2023 में। आपको बताना है वो साइट्स कौन कौन सी हैं। एक तो शांति निकेतन है, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? तो ये एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर बात करूं मैं, साथियों, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया और ये कहाँ पर है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ये भी याद रखना है। मैं आपसे पूछूं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जो कि समानता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल होने के बाद अब भारत में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 22 है, 34, 41, 53। तो साथियों, 41 जो हमारी ये साइट्स बन चुकी हैं, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाली परीक्षाओं के लिए तो 100% छपेगा। ऑप्शन है संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान सदन, संविधान शाला। तो इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, जो कि जो पुराना संविधान है इसको समाप्त, मतलब उसके स्थान पर दूसरा बनाया गया, नाम बदल गए। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में हॉयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं, जो कि किस राज्य में है? अगर आपसे पूछता है कि हॉयसल मंदिर किस राज्य का है, तो ऑप्शन ए बताना है आपको। तो ये कर्नाटक, कहाँ का है? कर्नाटक का है, और 42वां ये स्थल बना है। मैं अगर पूछूं 41वां कौन सा बना है, तो 41वां शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। और जो 42वां है वो हॉयसल मंदिर कहाँ का? कर्नाटक का है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? वो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल मिश्र। तो साथियों, पंडित दीनदयाल मिश्र के जन्म दिवस पर हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं, इनको भी याद रखना है। अगर बात करूं, अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। वर्ष 2023 में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रमिला मलिक, जो हैं, जो कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ूं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का
कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? टाइगर का क्रम पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 54। 54वें नंबर का जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। आपको बताना है जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य का है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं मैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न तो आने वाली भविष्य की परीक्षाओं के लिए 100% आने वाला प्रश्न है, और इसके बारे में आगे खोज भी होने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप, 7 महाद्वीप आपने सुने होंगे, लेकिन 8वां महाद्वीप खोजा गया 2023 में, और उसका नक्शा भी जारी किया है, और उसका नाम पूछ रहा है आपसे कि उसका नाम क्या है। तो साथियों, उसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया 8वें महाद्वीप का नाम है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर बढ़ूं आपको अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 3 व्यक्ति थे, और उनका नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आपको ज्ञात है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 ही आपसे पूछेगा, 3 व्यक्तियों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 2023 में किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो साथियों, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है भारत। भारत ने एशिया कप जीता, ठीक है, 2023 में, और अंडर जो सैफ अंडर 19 इसको भी भारत ने ही जीता, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूं। आशा करता हूं कि क्लास आप समझ पा रहे होंगे साथियों। देखिए, 2023 में किस देश के लेखक जॉन फोसेका को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये कहाँ के थे आपको कमेंट में बताना है। जॉन फोसेका ये थे नॉर्वे कंट्री के थे, इनको क्या मिला है? एक नोबेल पुरस्कार मिला है, और वो भी लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कहता है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 91 वाला, 94, 98, 99। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयर फोर्स डे, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर 2023 को इसका क्रम था 91 नंबर का, ये स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहली शिफ्ट में पूछा गया। तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड डाक दिवस। आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये भी याद रखना है। तो कितने पदक थे भाई साहब? ये पदक थे 107। कुल 107 पदक जीते थे, इस बात को आपको याद रखना है। अगर बढ़ूं मैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये प्रश्न आप इस प्रश्न को आंसर दे दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, राशिद खान अफगानिस्तान, वानिद हसरंगा श्रीलंका, सुमन गिल भारत। तो ऑप्शन डी इसका सही है। यह प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछा गया है सीजीएल में। तो सुमन गिल जो भारत के रहने वाले हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ूं, वर्ष 2023 में किस व्यक्ति ने इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? यानी कि इंद्रमणि पांडे जाने वाले थे, लेकिन उनके स्थान पर कौन नियुक्त किए? उनका नाम है अरविंद बागची। जो अरिंदम बागची हैं, इनको नियुक्त किया गया है यूएन में, जिसे हम यूएन महासभा कहते हैं। इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी है उनका खेल, क्रिकेट है, फुटबॉल है, शतरंज है। तो फातिन उनका खेल क्या है? उनका खेल है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर है, क्रिकेट भी। आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक डीजी बनी है? तो इस प्रश्न को याद रखना है। जो डीजी बनने वाली, उनका नाम क्या है? उनका नाम है साधना सक्सेना नायर। जो ऑप्शन डी इसका सही है, जो कि 2023 में पहली महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक डीजी बनी है, डायरेक्टर जनरल। आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया था? ये भी याद रखना है। हाल ही का मतलब जो पूरी करंट अफेयर्स 2023 की है, 2023 की बात कर रहा है। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गांधीनगर गुजरात में पहला भारत का फर्स्ट नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया था। अगर आगे बढ़ूं अगला प्रश्न की ओर, तो वर्ष 2023 में कौन व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे? ये भी तो ऑप्शन है सुनील छेत्री, एमएफ धोनी, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह। तो आप जानते हैं जो कौन एमएफ धोनी जो है, इनको 2023 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। इनको भी याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, कि प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजन डे मनाया गया? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर को हमने पहली बार क्या मनाया? इनको मनाया था वर्ल्ड वेजन डे, यानी कि शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाते हैं। अगर अगला प्रश्न की बात करूं मैं, जो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2023 किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन है मोनिका चौधरी, सुशीला माथुर, नंदिनी दास, अरजंती शर्मा। तो जो नंदिनी दास है, इनको 2023 में जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जो अवार्ड है, उनको किसको मिला है? नंदिनी दास को मिला है। इनको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 2023 में कौन व्यक्ति आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं? तो सुनील शर्मा है, अनिल चौधरी है, मोहन सुरेख, मनोरंजन शर्मा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, मनोरंजन शर्मा को आरबीआई के पहले जो ईडी है वो बनाए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मनोरंजन मिश्रा होगा। और मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब होती है? तो जो आरबीआई बैंक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935। मैं पूछूं इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। इसको भी याद रखना है। अगर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्ष 2023 में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी बने हैं? तो श्रवण मेघवाल, जितेंद्र बरबड़, हीरालाल सामरिया, पूरन जजोरिया। तो साथियों, जो हीरालाल सामरिया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है, जिनको 2023 में पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन है मुंबई, पंजाब, बड़ौदा, बंगाल। तो साथियों, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है 2023 की, वो जीती थी किसने? पंजाब ने। इस बात को भी आप याद कर लीजिए, आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखता हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
सुमन गिल वाला प्रश्न कल ही पूछा गया था, इसको भी याद रखना है। तो ऑप्शन है स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, केन विलियमसन न्यूजीलैंड, विराट कोहली भारत, बाबर आजम पाकिस्तान। तो साथियों, जो विराट कोहली महाशय हैं, इनको इनको इन्होंने सर्वाधिक शतक लगाने में इन्होंने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, इसको भी याद रखना है। अगर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं कि अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न तो शेष बचा ही नहीं भाई साहब, इतने ही सारे प्रश्न थे। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। हमने पूर्ण प्रयास किया कि आपको बेहतर से बेहतर प्रश्न आपके सामने रख सकें, और ऐसी ही क्लास को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो और आपकी परीक्षा भली भांति और स्पष्ट रूप से आप उसको पूरा करने में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ मैं आपको। जय हिंद, जय भारत।